हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये क्लास 10 का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग ने 9th क्लास में तो इसे पढ़ा ही होगा, तो मैं आप लोग का ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ा ही समय लूँगा। ये ओरिजिन कर देते हैं, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। तो इसमें मतलब दो एक्सिस होते हैं, जिस पॉइंट पे मिलता है उसे ओरिजिन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। अब यहाँ मैंने y नेगेटिव लिखा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, जैसे -1 -2 ऐसे करके कितना भी आप दे सकते हैं। वही यहाँ पे मैंने +y लिखा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज रहेगा, जैसे कि 1 2 3 ऐसे 1 2 3 आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। वहीं उसी तरीके से यहाँ +x लिखा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज रहेगा, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और वही सेम चीज़ यहाँ पे है, नेगेटिव डायरेक्शन वाला -1 -2 -3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का साइन रहता है प्लस प्लस, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्लस प्लस का साइन रहता है। यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव साइन है, वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाता है -+। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव है तो एक्स का भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई का भी नेगेटिव है तो वाई का भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में उसी तरीके से यहाँ एक्स का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, या नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जैसे कि अब -6,8 है, वो एक पॉइंट है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें वही साइन देखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, आप बना ही लेंगे। अब मैं जो 10 क्लास में मेनली पढ़ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे हम एक दो एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन। अब इसे यहाँ 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें दे दिया, मतलब दो पॉइंट्स दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए का है 1,1 और बी का है 3,2, ठीक है। तो अब हम इसे प्लॉट करेंगे तो 1,1, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पे, और यहाँ 3,2 है तो ये पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पे, ये बी पॉइंट है। अब हमें बोल दिया जाएगा इसमें कि हमें ए बी का डिस्टेंस बताना है। अब हम इस तरीके से तो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता तब तो हम कह देते कि यहाँ से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट हो जाएगा, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला दिया गया, डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, वो फार्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे x2 और x1 का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, वैसे ही b का x2 है और y2 है। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दिए रहेंगे या फिर हमें इसी के वैल्यूज़ निकालने रहेंगे, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ क्या है, हम ये नहीं, ये माना ही था, ये यही ले लेते चलिए, 1,1 3,2। तो यहाँ x1 1 हो गया, y1 1 हो गया, x2 3 हो गया, y2 3 हो गया। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले पे। x2 बोल रहा है तो x2 का वैल्यू रखेंगे तो 3, x1 बोल रहा है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बोल रहा है तो 2, और y1 बोल रहा है तो 1, यहाँ पे 1 है देखिए y1,
इसका होल स्क्वायर। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट्स लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता नहीं होता ग्राफ पे, हम उसे यूनिट्स लेते हैं। इसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, सेक्शन फार्मूला कहते हैं उसे। सेक्शन फार्मूला, मान लीजिए उसी तरीके से ये ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट है ए, x2 मान लीजिए, x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, यहाँ पे एक b है, x2 y2 मान लीजिए। अब हमसे कहा जाएगा कि कोई इसी लाइन पे कोई पॉइंट है p, इसका कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए a, b मान लीजिए, xy मान लीजिए, कुछ भी। तो इसमें हमें कहा ये फॉर्मूला से हमें इस दोनों के वैल्यूज़ दिए रहेंगे और हमें इसके वैल्यू निकालने होंगे। मान लीजिए कि ये एक लाइन है ए बी और ये पॉइंट पी से डिवाइड कर रहा है, तो कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, इसे हम मान लेंगे एम एन। इसका रेशियो निकल के आ जाएगा डिवीजन का m/n, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है, यानी कि ए निकालने के लिए, इस केस में ए हो जाएगा। फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m+n, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें m का वैल्यू अगर पता रहे, वो x2 का वैल्यू यहाँ से प्लस n का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे x1 से बाई m+n, ये एक फॉर्मूला होता है। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mxy2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n, ये फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट निकालने का। अब पिछले ही वाला का एग्जांपल, पिछले वाला का हमने लिया था 1,1 कोऑर्डिनेट, 3,2 कोऑर्डिनेट, और हम मान लेते हैं ये डिवाइड कर रहा है 2:1 का रेशियो में, ठीक है। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि p पॉइंट का a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम m का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कितना 2, x2 कहाँ है, ये रहा, तो इंटू 3, यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू क्या है 1, x1 कितना है 1 का वैल्यू 1, और नीचे दिया हुआ m+n, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसे 6 + 1 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/3, यानी कि यहाँ पे इस केस में a का वैल्यू आ जाएगा 7/3। उसी तरीके से आप y का वैल्यू खुद फाइंड कर लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन टिक किए हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे बनाएंगे। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो इसे अभी मत बनाइएगा, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसमें बोला जा रहा है कि पॉइंट्स है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हमें वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। तो उसका फार्मूला मैं शॉर्ट में बना देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये फार्मूला होता है, तो हाँ आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x2 लिख लीजिए, y2 लिख लीजिए, सॉरी यहाँ कॉमा है, y2 लिख लीजिए, और यहाँ पे इसे y1 मान लीजिए, और यहाँ पे जो 0 है इसे x1 मान लीजिए, ठीक है। अब इस फार्मूला पे रखिएगा, तो x2 का वैल्यू पुट कीजिएगा आप, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर देंगे तो एक y2 - y1, तो y2 कितना है 0 माइनस y1, यानी कि -a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे पे रूट रहेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आगे उतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। तो आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। तो 0 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं,
उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा तो अंदर में प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका 2ab कट जाएगा और वो हमें बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे और ये आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 का, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे पे रूट रहेगा। और यहाँ पे भी आइडेंटिटी रहता है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वही सेम आइडेंटिटी लग जाएगा बी स्क्वायर वाला, ये रूट आ जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो इसमें दिया है एक पॉइंट है k,0 डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है इस रेशियो में, वही सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझने के लिए तो छोटा सा फिगर बना लिया कीजिए। ये 2, -2 है, ये -7, 4 है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है k,0, ठीक है, और ये 1, 2 है। ठीक है, ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू आपको पता होगा। तो हमें k का वैल्यू पता करना है। k का वैल्यू देखिए, तो हमें ये x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट ही हम केवल निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ k का वैल्यू पता करना है। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1/m+n। आप इसे x1y1 मान लीजिए, इसे x2y2 मान लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। m का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है -7 तो -7, n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 2 2 जा 4, और नीचे क्या है m+n, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, तो -3/3 -1। अब ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, हमसे पूछा था k का वैल्यू, तो हम देख सकते हैं कि ये जो x कोऑर्डिनेट है वही k है, तो यानी कि k = हो जाएगा -1, वही सही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पॉइंट्स है x एक्सिस पे। ठीक है, आप जैसे ही ये स्टेटमेंट आप पढ़ें तो आप ये समझ लीजिएगा x एक्सिस का मतलब है कि पॉइंट है अगर कोई भी x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, इसे p पॉइंट मान लीजिए, तो x,0 आएगा। और ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि समान दूरी पर है इन दोनों पॉइंट्स के। जैसे कि फिगर बना लिया कीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। इसे मान लीजिए a, ये 5,0, ये है x,0, तो ये PA जो है वो PB के बराबर है, PA का डिस्टेंस PB के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं अगर बना पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसे YouTube शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसे आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसमें आंसर टिक किए हुए हैं, लेकिन आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा।